हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने उन्हीं चुनिंदा शब्दों को लिया है जिसका पर्यायवाची शब्द एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। खास करके समीक्षा अधिकारी में 10 प्रश्न आपके पर्यायवाची से ही आते हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला शब्द है अमृत। अमृत आप देख लीजिए, अमृत का जो पर्यायवाची है वो क्या क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची आपका सुधा होता है, अमीय होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, अमी होता है, सुरभोग, मधु और जीवनोदक। ये सारे आपके पर्यायवाची अमृत के हैं। सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। इसमें से अमीय, पीयूष ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और आगे अन्य शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा, वो भी आपके आएंगे। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमृत मतलब ऐसा चीज़ जिसको पीने से व्यक्ति या जो भी है वो अमर हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए देखिए, ये जीवनोदक और सुरभोग यानी कि जिसको सुर यानी कि जो देवता होते हैं उसका पान करते हैं। अश्व का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अश्व का बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अश्व का है बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तुरंग, घोटक ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही रविसुत और सैंधव ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। चूँकि अश्व मतलब घोड़ा, ये नॉर्मली सभी को पता होता है, लेकिन ये शब्द है बाज, तुरंग, घोटक, रविसुत और सैंधव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। साथ ही आपके आजकल सभी एग्जाम्स में हिंदी मस्ट है, आता ही आता है। नेक्स्ट आपका जो शब्द है वो है आकाश, और आकाश भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आकाश का गगन आसान है, नभ आसान है, आप सभी को पता होता है। अंबर और व्योम ये भी आसान है। आपको जो ध्यान देना है वो है आपका अनंत, जो कभी ख़त्म ना हो। अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर देखिए तालाब का भी होता है और आकाश का भी होता है। तारापथ देखिए, नाक कई बार पूछा गया है। नाक जो है ये आपके आकाश का पर्यायवाची है। आसमान तो पता ही है। फलक याद रखिएगा, खगोल याद रखिएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। तो पुराने जो बार बार पूछे जाते थे अब वो नहीं पूछे जा रहे, बल्कि नई नई शब्दावलियों का यूज किया जा रहा है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट आपका आम है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सहकार आया हुआ है, रसाल भी आया है। आम्र तो सभी को पता होता है। पियम्बू ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पिक बंधु यानी कि जो तोते को बहुत पसंद हो। अमृत फल, अम्ब देख लीजिए ये भी आया हुआ है। श्रेष्ठ फल, मधु, पिक बंधु पूछा गया है। पिक बंधु और पिक प्रिय यानी कि जो तोते को बहुत पसंद है। और आपका पिक बल्लभ ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिक बंधु, पिक प्रिय और आपका पिक बल्लभ। साथ ही सहकार, रसाल और जो है पियुम्ब ये आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं पर्यायवाची के रूप में। नेक्स्ट देखिए आँख, आँख से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लोचन सभी को पता होता है, नयन, नेत्र मालूम होता है। चक्षु बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दृक भी पूछा जाता है। अच्छ भी बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। अम्बक भी है, देखिए चख भी है। दीदा मोस्टली पता होता है। ईक्षण भी है, ये इंपॉर्टेंट है। विलोचन और प्रेक्षण, ईक्षण और प्रेक्षण दोनों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपका चक्षु और अच्छी ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंद्र, इंद्र तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुरपति देख लीजिए यानी कि जो देवताओं के पति हैं। सचिपति इनकी पत्नी का नाम सची है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मधवा आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। शक्र और पुरंदर भी बहुत फेमस शब्दावलियाँ हैं। कौशिक भी इन्हीं का पर्यायवाची है। देवराज यानी कि देवताओं के राजा। मेघपति यानी कि मेघों के पति। सुरेश, सुरेंद्र, सहस्त्रांश ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि सहस्त्रांश किसका पर्यायवाची है। अमरपति भी इन्हें कहा जाता है। देखिए जिष्णु ये भी याद रखिएगा, जिष्णु भी इन्हीं का पर्यायवाची है। पुरहुत है। विबुध, विबुधेश ये भी कई बार पूछा गया है। और वज्रधर ये भी पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्र के पर्यायवाची आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कमल, ये भी बहुत फेवरेट है आयोग का। उत्पल, कुशेशय, मकरंद, अब्ज, पंकरूह, पाथोज,
सारंग, कुवलय, इंदिवर, पद्मे, नलिन, ये सभी आपके कमल के हैं। और भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें देखिए कुवलय, इंदिवर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये भी। और आपका उत्पल, ये भी याद रखिएगा। कुशेष है, मकरंद बहुत महत्वपूर्ण है। अब्ज और आपका पंख रूह, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। पंख मतलब कीचड़, जो कीचड़ का रूह हो। साथ ही देख लीजिए और भी कितनी सारी महत्वपूर्ण आपकी शब्दावलियाँ हैं। सरोज तो सभी को पता होता है। अरविंद बहुत ज़्यादा पूछा गया है। शतपत्र, शतदल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सरसिस भी याद रखिएगा। पुंडरीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। सरोरूह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज अम्बुज तो मोस्टली पता होता है। अम्भोज याद रख लीजिएगा। और सरसिरूह याद रखिएगा। वारिज, जलज, नीरज, ये आप लोगों को पता है। कोकनद याद रखिएगा। तो कुछ शब्दावलियाँ जो आपकी नई हैं, इनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आयोग इन्हीं को पूछ रहा है। पुंडरीक को आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। साथ ही आपका कोकनद भी आया हुआ है। तो ये सब जो नए नए शब्दावलियाँ हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके कपड़ा, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। कपड़े को पोशाक भी कहते हैं, लिबास भी कहते हैं और वस्त्र भी कहते हैं। दुकुल कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा। पट और वसन भी कई बार आया हुआ है। अंबर मालूम ही होता है आप सभी को, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं। चीर है, परिधान है, पहरावा है। खास करके दुकुल और वसन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं कि वो कौन सा शब्द कब उठा ले। नेक्स्ट देखिए कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को सूर्य तरु यानी कि देवताओं का पेड़, हरिचंदन, मदार, पारिजात, पारिजात कई बार पूछा गया है। देव वृक्ष भी पूछा गया है। कल्प तरु भी पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल्प द्रुम भी पूछा गया है। कल्प साल और देवद्रुम, ये आपके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, जो कि एक अद्भुत वृक्ष या एक तरीके से पवित्र वृक्ष माना जाता है। कामदेव तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्र, कामदेव, कमल, घोड़ा, ये आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मदन, मनुभव, पंचसर कई बार आयोग ने पूछा है। मार, अस्मर, मनसिज बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमथ भी कई बार आया है। मीन केतु, कंदर्प बहुत महत्वपूर्ण है। अनंग, रतिपति भी कई बार आया है। मनोज, मयंक, मकर ध्वज याद रखिएगा। कुसुम सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केतन, पुष्प धनवा कई बार पूछा गया है। काम, कंदर्प, कुशमेशु और प्रद्युम्न, ये देखिए सारे शब्द आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सब के सब आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको इनको बार बार रिवीजन करना है। और जो शब्द आपको नए लग रहे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मैंने उन्हीं शब्दों को शामिल किया है जो आयोग ने पहले पूछे हैं और जो इन दिनों पूछे जा रहे हैं। तो आपको सारे शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है। किरण का पर्यायवाची देख लीजिए। कला, केतु बहुत इंपॉर्टेंट है। कर, मरीचि कई बार पूछा गया है। मयूख भी पूछा गया है। रश्मि भी पूछा गया है। तो अंशु, रश्मि, मरीच, मयूख बहुत इंपॉर्टेंट है। कला, केतु भी याद रखिएगा। कुबेर का पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें यक्षराज भी कहा जाता है। धनद भी कहा जाता है। धनाधीप भी कहा जाता है। किन्नरेश भी कहा जाता है। धनपति भी कहा जाता है। धनेश भी कहा जाता है। अलंकेश भी कहा जाता है। धनपाल भी कहा जाता है। धनेश्वर भी कहा जाता है। यक्षपति भी कहा जाता है। यक्षराज, यक्षपति, राजराज और आपका श्रीद, ये सभी क्या हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं। और आप देखेंगे मोस्टली धन पता चल रहा है। धनेश, धनपाल, आपका धनेश्वर, धनपति, धनाधीप, धनद, ये सब धन से जुड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसे शब्द आए तो समझ लीजिएगा कि जो धन और संपत्ति के देवता हैं वो है कुबेर, वही है। साथ ही यक्षपति और यक्षराज भी याद रखिएगा। राजराज और श्रीद भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा जो पर्यायवाची है ये भी बहुत ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा जाता है, जो कि कृष्ण का है। इन्हें राधा रमण कहा जाता है, आपको याद ही होगा। श्याम मोहन आप सभी को पता है। बंसीधर भी पता है। माधव भी पता है। नंदलाल भी आप सभी जानते हैं। मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, ये सब आपको जो है नंदन, ये भी वासुदेव, ये सभी ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, इनका आसान है, याद रखिएगा। आसान है इसलिए आयोग इसको बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ये भी आपके बहुत ज़्यादा जो है आगे आने की संभावनाएं हैं। बाकी आप कुबेर, किरण, कामदेव, कल्पवृक्ष, कपड़ा और कमल, इसके अलावा आपका इंद्र, आँख, आम, आकाश, अश्व, अमृत, ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और भी आप लोगों को मैं क्लासेस प्रदान करूँगी। आप लोगों को किताबों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सारे उपलब्ध कराने की कोशिश किए जा रहे हैं। आपको और कोई आवश्यकता हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। अपना सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही क्लासेस कैसी लग रही हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।